ये वचनोक्त आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये तुझको भूलने वाले नहीं बल्कि अपने हृदय रूपी पट्टिया पर ये तेरे वचनों को लिखने वाले हो जाए, ये तेरे आज्ञाओं को लिखने वाले हो जाए और आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर कि ये जो वचन सुने हैं पिता वचनों पे चल सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। आज का वचन हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय के उसके पहले पद से। यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है और कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे प्रियो वचन हमसे क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यानी कि जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हमें विश्वास करना है, जो वचन है, जो वचन पे आज्ञा है मेरे प्रियो, उन वचनों को, उन आज्ञाओं को अपने हृदय में बसाना है और हमें उसी पर चलना है। यह वचन कहता है मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना, कभी ना त्यागना। यह वचन कहता है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, यानी कि उसको सीने से लगा कर रखना है, हृदय में बसा कर रखना है और हमें उससे कभी भी भूलना नहीं है। दूसरा पद, जब हम उसके वचन पे चलेंगे तो कैसे हम आशीष को प्राप्त करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, तू अच्छे से रहेगा। जब आप उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे, तब प्रभु का वचन हमसे कहता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन से भटक जाते हैं, उसके मार्ग से भटक जाते हैं, तो हमारे जीवन में भिन्न प्रकार की समस्याएं आना चालू हो जाती है मेरे प्रियो। लेकिन जब आप उसके वचन पे चलते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलते रहेंगे, तो प्रभु का वचन हमसे कहता है मेरे प्रियो तेरी आयु बढ़ेगी और तू और कुशल से रहेगा। कृपा सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वह उसको अपने गले का हार बना। किसे गले का हार बनाने के लिए कह रहा है वचन? किस चीज को गले का हार बनाने के लिए कह रहा है? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, उसे अपने गले का हार बना के पहन लो, वो आपसे कभी भी अलग नहीं होगा। हालेलुया। माला रहेगा आपके गले में पड़े रहता है, उसी प्रकार से यह कहता है कृपा सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, उससे क्या कर ले? उससे गले का हार बनाकर तू पहन ले, वो तुझसे कभी भी अलग ना होने पाए और अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लेना। कृपा सच्चाई भलाई, इन सारे बातों को अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना है। वो हमें कभी भी हमसे अलग नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे हमारी आयु बढ़ेगी, हम कुशल से रहेंगे, हम चैन से रहेंगे, हम जो कमाएंगे वो हमें फलवंत होगा। कब होगा? जब हम ये वचनों पे हम चलेंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 पद, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान हो जाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा जब हृदय रूपी पट्टिया पर वचन लिखा रहेगा मेरे प्रियो। इस संसार का ज्ञान तो मिटते जाएंगे लेकिन उसका ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो यह वचन कहता है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तो हमें क्या करना है? हमें इन वचनों पे चलना है, उसके वचनों को अपने हृदय पट्टिया पर लिख के रखना है, उससे कभी भी भूलना नहीं है, उससे कभी भी त्यागना नहीं है। पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता, ये वचनों के आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये तुझको भूलने वाले नहीं बल्कि अपने हृदय रूपी पट्टिया पर ये तेरे वचनों को लिखने वाले हो जाए, ये तेरे आज्ञाओं को लिखने वाले हो जाए और आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर कि ये जो वचन सुने हैं पिता, वचनों पे चल सके खुदावन, वचनों पे आगे बढ़ सके पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। ये वचन सुने हैं पिता, ये वचन इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि ये वचन पे चलने वाले हो जाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन जहां भी चलिए वहां उद्धार का आशीष का कान ठहरने पिता, वहां बंधन टूट
टूटने, रास्ते खुलने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।